पाणिनीय शिरसाणेमिं गुणरायण विभूषणं महावीरम् सम्मतरायण निलयम् पायणि समुत्कीर्तनं मोक्षम् परम भय सब खंड के कर्म कांड समुदाय सहज अखंडित ज्ञानमय जयवंती जिन राय विघ्न हरन मंगल करन नमो सिद्ध सुखकार नेमि चंद जिन जगतपति साधु वचन गुण धाम नेमि चंद जिन जगतपति साधु वचन गुण धाम। गाथाएं कल जिनका नंबर नहीं आया था वे लोग हाथ खड़ा कर दें। 41, 42, 43, 44 4 गाथाएं बोलेंगे। एक एक गाथा बोलनी है। एक ठीक बोलिए। 41 बोलू ना। 41 सादम तिन्ने वाउ उच्चम नर सुर दुगम च पंचिंदी देहा बंधन संगादम गोवंगाइम वन्न चौ 42 बोलो ना। 42 समचौर वज्री सहम उवघादून गुरु छक संगमनम तस्वार सठ सठी बादालब मेद दो सत्था। मटसार जी कर्मकांड नामक एक ग्रंथ है आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती द्वारा रचित। ज्योति जी मैं कल सुना दूंगी। ठीक है हाँ नहीं अभी सुना दीजिए। 148 प्रकृतियों के नाम बोलिए। सुना दूं। हाँ ज्ञानावर्ण की 5 श्रुता अवधि मन पर्याय केवल ज्ञान और दर्शनावर्ण की 9। अगर आप ऐसा शॉर्ट में बोल रहे हैं ना तो लास्ट में तो बोले केवल ज्ञानावरण लास्ट अच्छा में के साथ बोल दीजिए। ठीक है। है ना पता दर्शनावर्ण लग रहा है के आपको ख्याल है। दर्शनावर्ण के 9 चक्षु अचक्षु अवधि केवल ज्ञान और ज्ञान नहीं केवल दर्शनावरण। केवल दर्शन और निद्रा 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 प्रश्ला 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 और सत्यानग्रत। ये हो गई 9 दर्शनावरण की। और वेदनीय की 2 साता असाता और मोहिनी कर्म की 28 हैं। तो पहले 2 तो वैसी हैं दर्शन मिथ्यात्व और चारित्र मिथ्यात्व। दर्शन की 3 है दर्शन मिथ्यात्व समक मोहनीय मिथ्या दर्शन मिथ्यात्व चारित्र मिथ्यात्व में दर्शन मोहनीय और मोहिनी चारित्र। कर हाँ दर्शन चारित्र मोहनीय और दर्शन मोहनीय। और दर्शन मोहनीय की 3 है मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व। और चारित्र की है फिर 25। से बोलिए दर्शन मोहनी की 3 फिर से बोलिए। मिथ्यात्व मिथ्यात्व दर्शन मिथ्यात्वरण और सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक। ये 3 है उसकी दर्शन की सम्यक उसकी दर्शन की। और चारित्र की है 25। उसमें अनंतानुबंधी अप्रत्यखान प्रत्यखान और संजुलन उनमें 4 है क्रोध मान माया लोभ ऐसे करके 16 और 4 20 ये हो गई। और फिर वो 9 वो अलग हैं हास्य। 4 20 कौन सी हो गई? नहीं 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 16 और 4 4 कौन सी ले रहे हैं आप 16 में और नहीं नहीं साथ ही हो गई ये 16। 12 वो और 4 ये 16 और 9 का वो अलग है 12 हास्य। कौन सी और 4 कौन सी? 4 4 8 4 चुक 16 तो होगी क्रोध मान माया लोभ। ठीक है। और अनंतानुबंधी की 4 ये हो गई।
ऐसे ये हो गई। अनंतानुबंध की 4 और हो रही, तो 16 पहले वाली कौन सी थी, आप जरा फिर से बता दीजिए। क्रोध, मान, माया, लोभ, हाँ, 4 4 8, 4 3 12 और 4 16 ये हो गई। क्रोध मान माया लोभ, तो ये 16 कैसे हो गई, वही तो नहीं समझ आ रहा। अनंतानुबंधी हम्म। और अप्रत्याखान, प्रत्याखान और हम्म। संज्वलन, हाँ, ये मिला के अनंतानुबंधी की 4, 4 अप्रत्याख्यान की 4, 4 प्रत्याख्यान की 4, संकलन की 4, ये हुई 16। अब 16। आगे। और अब है हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, ये हो गई मिथ्या दर्शना, मिथ्या इसके मोहनीय कर्म की 25 और 3 28। हम्म। मेरे को बोलने में थोड़ा सा। ठीक और है। आयु कर्म की है 4, नरक गति, मनुष्य नरक गति, तिर्यंज गति, मनुष्य गति और देव कौन गति। सा कर्म बता रहे हैं आप, आयु, और फिर बता क्या रहे हैं। ओ सॉरी, आयु, नरक आयु, तिर्यंच आयु और मनुष्य आयु और देव आयु। हम्म। उसके बाद नामकर्म की लास्ट में सुनाऊंगी। उसके बाद गोत्र की है 2, ऊंच और नीच। और उसके बाद अंतराय की है, अंतराय कर्म की दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, ये हम्म। 5 अंतराय कर्म की। अब आ गई उसकी नाम कर्म की 93 प्रकृतियां। उसमें है 14 तो पिंड प्रकृति, उसमें है हम्म। गति, जाति। उसके भी नाम बताऊं, गति जाति? आप, मेरे को लगेगा उसके सुन लूंगी, आप बोल दीजिए। ठीक है, गति, जाति, शरीर, शरीर, संगात, बंधन, संस्थान, सहनन, और सहनन के बाद अंगोपांग, और फिर नहीं, अंगोपांग, हाँ, फिर स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, और फिर क्या होगी, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, और फिर आदे और अनुपूर्वी, ये 14 हो आधे गई। नहीं, आधे नहीं, आनुपूर्वी, पिंड प्रकृति में आधे नहीं आएगा, आनुपूर्वी। हाँ, अनुपूर्वी। और उसमें एक और रह गई है। उसमें है व्यायो गति, हम्म। है ना, ये 14 हो गई। और स्वतंत्र में है 8। उसमें है गुरु लघु, उपघात, परघात, आतप और उद्योत और उच्छ्वास और निर्माण और तीर्थंकर, ये 8 हो गई। अब है 20 जोड़े वाली। उसमें है त्रस, त्रस के साथ स्थावर, और त्रस, स्थावर, बादर, और सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक और साधारण, और स्थिति, और स्थिति के साथ स्थिति स्थिति, नहीं, स्थिर स्थिर। हाँ हाँ, स्थिर के साथ अस्थिर। फिर शुभ, अशुभ, सुभग, दुर्भग, और सुभग, दुर्भग। फिर सु से ही है फिर सुना। दूसरा, हाँ, सुभग फिर दुर्भग। दूसरा, हाँ। सुस्वर, दूसवर, और आदे, अनादे, यश और अपयश, ये पूरी 20 बढ़िया। ऐसे करके। 6 6 संस्थान और 6 सहनन बता देते। 6 संस्थान, संस्थान में तो है परिमंडल, एकदम से नाम वो एकदम से लाइन से तो सम याद थे। चतुरस्र। हाँ, सम, चतुरस्य, नियोग्र परिमंडल, और स्वाति, वामन, हुंडक, और एक और रह गया, पहले कुब्जक, कुब्जक। कुब्जक। हाँ। ये है 6। और सैनन में है व्रज हम्म। रचन नारद सैनन, व्रज नारद सैनन, और नारद सैनन, अर्ध नारद सैनन, किलिक, और संप्राप्त श्रेय पाटिका, असंप्राप्ता त्रिपाठिका, ठीक है, ये। बढ़िया। अच्छा, बढ़िया है। ये प्रयास करते हैं सब लोग। अच्छी बात है, वो तो थोड़ा मैं बोल देती हूँ ऐसा कि, लेकिन आप लोग प्रयास कर रहे हो, बहुत अच्छा है। सुनूंगी कुछ ही नहीं अभी अब। मैं तो आपका होमवर्क सुनाना चाह रही हूँ। कौन सा होमवर्क है, हाँ वो तो मेरे वो को कर्म प्रकृतियों को पूछने से पढ़ पहले के ही क्या सुनाना अनुभव। चालू कर देते हैं। हाँ, हाँ, पहले पूछ तो लूं। कर्म प्रकृति का बताए थे ना आपने कि पढ़ के कैसा अनुभव हुआ, क्या अनुभव हुआ। चलिए बोलिए। पुण्य पाप प्रशस्त प्रशस्त प्रकृतियों को हमने पढ़ा, तो थोड़ा एक दो पॉइंट ही बताइएगा, अभी आपने लिखा तो थोड़ा बहुत सा सारे ये होगा। मैंने थोड़ा सा ही लिखा है। हाँ, वो तो एक आध पेज भी आपका थोड़ा सा होता है, लेकिन अभी थोड़ा
काफी समय हो गया ना अपना, थोड़ा पढ़ेंगे। जल्दी जल्दी बोल देते हैं हम, जल्दी जल्दी। बोलिए। अनादिकाल से ये जीवात्मा इस पुद्गल रूपी कर्मों के वशीभूत द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव रूप से इस संसार रूपी समुद्र में गोते खा रहा है। इसलिए कर्म प्रकृतियां तो है ही है, चाहे पुण्य प्रकृति हो चाहे पाप प्रकृति हो। लेकिन जब तक पूर्ण रूप से सभी कर्म नष्ट नहीं हो जाते, कर्म चाहे वो प्रशस्त हो चाहे अप्रशस्त है, देखिए, आप तो संसार सीधा भ्रमण नहीं सीधा वो छूटेगा। पॉइंट कर दीजिए ना, ये स्पीच नहीं देनी कहीं, आपने लिखा था अच्छा है भूमिका में। एक पॉइंट हो रहा भूमिका है, एक बना के पॉइंट। लिखा है, लेकिन अभी अपने को स्पीच नहीं देनी है ना, थोड़ा पॉइंट बोल दीजिए जल्दी से। एक पॉइंट बोल देती हूँ हाँ। लास्ट। इसलिए राग द्वेष मोह रूपी विकारी भावों से रहित निर्विकार भाव रूप से कार्य परमात्मा के अवलंबन द्वारा पहले परंपरा से शुभोपयोग में, फिर स्वयं में स्थिर होकर सभी कर्मों को नष्ट करके अनंत काल के लिए अनंत सुख पूर्वक मोक्ष में निवास करें। बोल दी जल्दी जल्दी। ठीक है क्या मैम? तो इसमें आपको लाभ क्या हुआ, मतलब तो आपने भावना भाई निवास करे और अनादिकाल से चल रहा है। भावना ये भाई है कि हमें भावना हमें की ये कर्म सारे पढ़ना, प्रशस्त ये अप्रशस्त। प्रकृतियां पढ़ के आपको क्या लगा, क्या समझ आया, वो तो पॉइंट मुझे। मेरे को ये लगा कि कर्म तो चाहे प्रशस्त हो चाहे अप्रशस्त हो सभी छोड़ने लायक ही है। हाँ, बस ये है पॉइंट, ठीक है, बढ़िया। चलिए, बोलिए निशांत। इस प्रकरण को पढ़ने से यह समझ में आया कि प्रशस्त कर्म प्रकृतियां लौकिक इंद्रिय सुख और मानसिक शांति प्राप्त कराने में निमित्त होती है, और अप्रशस्त कर्म प्रकृतियां बाहर में ही इंद्रिय जनित दुख और मानसिक अशांति की ही प्राप्ति में निमित्त होती है। इनमें से कोई भी कर्म प्रकृति हमें आत्मिक सुख और आत्मिक उन्नति में सहायक नहीं है। वह तो मात्र स्वयं अपनी आत्मा की ओर दृष्टि करने से ही प्राप्त होगी। इसलिए हम कर्मों में प्रशस्त अप्रशस्त के भेद पर से ध्यान हटाकर अपने स्वयं के पुरुषार्थ को स्वयं के आत्म कल्याण में ही लगाना योग्य है। स्वयं अपनी आत्मा को ऊर्ध्व रखकर ध्रुव पर दृष्टि करें, तभी यह संभव होगा। एक और बोलूं? बस, बढ़िया। अब ये जो पॉइंट आते जा रहे हैं, इसके अलावा बोलना है जिनको भी बोलना है ना, ये तो हो गया कि ये दोनों ही पुण्य पाप समान है, इस तरह की बात हो गई है, दोनों ही संसार के कारण है। कुछ और इसके अलावा कोई, और थोड़ा ऐसा लैंग्वेज बनाने की जरूरत नहीं है, केवल पॉइंट बता दीजिए, क्योंकि बहुत सारे सब लोग हैं ना, तो पूरी ऐसे लैंग्वेज बनाने की जरूरत नहीं है, इतना बोलिए। प्रतीका। प्रकृतियों को जानकर हमें ये समझ आता है कि हमारे पास जो भी है वह बहुत बहुमूल्य है। हमें इसी से आगे की ओर बढ़ना है, शुभ से शुद्ध की ओर जाना है, और पाप में अपना समय पाप में न लगकर पुण्य की ओर आगे बढ़ना है। हमारे भाव से ही हमारा भव का निर्माण होगा, अगला और वर्तमान। ठीक है। इन्होंने मतलब ये भी देखा है कि पाप से हटकर पुण्य में लगना होगा, यहाँ तो पुण्य पाप दोनों प्रकृतियां हैं ऐसा, लेकिन पुण्य में क्यों लगना चाहते हैं? क्योंकि पुण्य से ही मतलब हम शुभ से ही शुद्ध की ओर जाएंगे, तो पहले शुभ तो हो। ठीक है। तो पाप से बचना, देखो, पाप से बचना होता है वो बुद्धि पूर्वक होता है ना, पाप को बुद्धि पूर्वक छोड़ा जाता है, और पुण्य को बुद्धि पूर्वक छोड़ा नहीं जाता है। पुण्य छूटता है जब पुण्य पाप से रहे शुद्ध भाव प्रकट होता है, तब पुण्य छूटता है। पाप को तो छोड़ा जाता है, पुण्य को छोड़ा नहीं जाता है। लेकिन श्रद्धान में पुण्य रखने लायक है, करने लायक है, कमाने लायक है, ऐसा श्रद्धान नहीं किया जाता है तो वो भी है ही, एंड में छोड़ने योग्य ही है, लेकिन बुद्धि पूर्वक उसको छोड़ा नहीं जाता है, वो छूटता है। जब आगे बढ़ जाते हैं, शुद्ध में पहुंच जाते हैं, तो वो छूट जाता है। बोलिए। अब तक तो देह ही मैं हूँ ऐसा मानता था, परंतु प्रकृति के भेद प्रभेद और विशेष रूप से प्रशस्त और अप्रशस्त प्रकृति का स्वरूप जानने से, विचारने से, ये समझने से यह ज्ञात हुआ कि जो मेरा नहीं है उसे मैं मेरा मान रहा हूँ। जितने भी कर्म है वह मेरे से भिन्न है, उनका परिणमन स्वतंत्र है, और मैं इसमें अहंकार ममकार करके
अपना निज वैभव नहीं जान पा रहा हूँ। ठीक है। अभी देखिए मैं आप लोगों से सुनती हूँ थोड़ा, क्योंकि अपन को आगे भी बढ़ना है। अ, रोज एक एक से सुनते जाएंगे अपन, जब भी क्लास होगी। आप लोग लिख के लाए हैं, अच्छी बात है, तो लिखा हुआ है तो आप भूलेंगे भी नहीं। इसमें मेन तो जैसे ये है कि हमें क्या देखना है। मुझे लगता है सब आप लोग इसी दिशा में हैं, पर ये प्रकृतियों को पढ़कर हमको एक एक प्रश्न और दिया था आप लोगों को कि हमारे कितने प्रकृतियों का इसमें से उदय है। ये देखा किसी ने? कौन कौन देख के आए हैं ये? बोलिए नूतन जी। मैम करके लाए हैं। उदय कितनी प्रकृतियों का है और कौन सी पुण्य है और कौन सी पाप है। हाँ, थोड़ा सा पूरी पूरी प्रकृतियां नहीं गिनानी है, सबको अपना अपना करना है। लेकिन आप एक दो के उदाहरण देके इससे हमें क्या समझ में आता है वो बताइए। एक दो के उदाहरण देके, मतलब दो चार प्रकृतियों के नाम बता के, ये पुण्य वाली हैं, ये पाप वाली हैं, ऐसा पूरी नहीं गिनानी है अभी। मैम घातिया कर्म तो सारी पाप रूप ही होती हैं और घातिया कर्म में ही होती हैं मेन तो उसमें जो सबसे पहली हमारी होती है आयु का होता है, तो हमें मनुष्य का उदय है हमारा और वो पुण्य प्रकृति है। बढ़िया। और उसके बाद जो है आयु के बाद हमारी नाम कर्म की प्रकृतियां आती हैं सारी। तो उसमें हमारी जो पहली प्रकृति आती है गति की आती है, तो गति में भी हमें मनुष्य गति का ही उदय है और वो ही हमारा पुण्य प्रकृति है। बहुत बढ़िया। और और गति के बाद आता है हमारा जाति आती है। जाति जाति में एक हमारा पंचेंद्रिय है हम, और वो भी पुण्य प्रकृति में आती है पुण्य हमारी। प्रकृति देखो अभी तक कौन सी चल रही है? मनुष्यायु पुण्य प्रकृति, मनुष्य गति पुण्य प्रकृति, पंचेंद्रिय जाति पुण्य प्रकृति। और हाँ। बोलिए आगे। और मैम फिर शरीर आता है। शरीर में तीन होते हैं, औदारिक और औदारिक तेजस और कारमान का उदय है हमारा। तो ये ये कैसी है? पुण्य प्रकृतियां ही ये भी हैं ये। पुण्य प्रकृतियां है। अभी हाँ। देखो बस, बहुत अच्छा। आगे निकालना आप लोग। लेकिन अभी तक जितनी हमने देखी है, हम रोना क्या रोते हैं? हाँ जरा पाप है। जरा सा हमारा कुछ गुम जाए, कुछ टूट जाए, कोई कहना नहीं माने, हमारे तो कितना पाप का उदय, हमारे तो कितना पाप का उदय। रोना ही रोते रहते हैं। अरे हम्म गिनो तो सही, कौन कौन से पाप के उदय हैं, कौन से पुण्य के उदय हैं। ये नाम हम्म, कर्म में इतने सारे पुण्य के उदय, आगे भी आप देखोगे ना, तरस है, बादर है, पर्याप्त है, प्रत्येक है। ये सब क्या है? ये सब पुण्य प्रकृतियां हैं। है हाँ। आगे की भी, आगे और की आगे देखेंगे। संस्थान की भी ओघात को छोड़ के वो चारों, वो पुण्य प्रकृतियां हैं। प्रकृतियां हैं। पांचों, हाँ जी। उन सबके उदय है कि नहीं? आतप उद्योत का नहीं तो चार ही बचेंगी, है ना? तो मुझे मतलब इसमें से दिखाना था कि हम क्यों रोना रोते रहते हैं। पाप का उदय है, पाप का उदय। जरा सी इतनी सी कोई बात उल्टी हमारी विपरीत होती है, तो हम उसको इतना बड़ा राई का पहाड़ बना के रखते हैं। गिने ना हमारे कितने सारे पुण्य के उदय हैं। सही। अभी घातिया कर्म को छोड़ दो, तो घातिया अभी कल आपको ये करके आना है, फिर मैं पूछूंगी जरूर, केवल नंबर पूछूंगी, संख्या प्रकृतियों की। घातिया कर्म सहित भी, और घातिया कर्म को हटा देंगे तो हमारे कितनी पाप प्रकृतियों के उदय हैं, कितनी पुण्य प्रकृतियों के उदय हैं। तो थोड़ा हमको पता लगेगा कि हम जो ये ऐसे बोधि दुर्लभ भावना में जो कहते हैं ना, हमको इतनी इतनी उत्तरोत्तर दुर्लभता मिल गई है, ये सब ये ऐसे ही नहीं कहा गया है। इससे हमें बोधि दुर्लभ की और अपनी कुछ महिमा आनी चाहिए। जैसे अभी मैंने कहा ना कि हम किन के शब्द हमारे मुख में आ रहे हैं, हमारे कानों में पड़ रहे हैं, उन आचार्य भगवंतों की थोड़ी महिमा आनी चाहिए। ऐसे ही अभी भले ही है तो कर्म, लेकिन ये कर्म के उदय से भी हमको ये सब मिला है ना, तो थोड़ी सी अपने उदय की भी महिमा आनी चाहिए कि इसका हम यूज कर सकें। हम केवल बस ये अभी जो पिछले क्लास में प्रकरण चल रहा था ना, दीनता ही दीनता, रोना ही रोना, ये पाप का उदय, वो पाप का उदय, वो पाप का उदय। अरे जो प्राप्त है वो बहुत अच्छा है, वो पर्याप्त है, और पर्याप्त से बहुत ज्यादा है। ये काहे का रोना रोना है? खुश रहना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए, और उसका सदुपयोग करना चाहिए। वो रोना रोने में जो मिला है वो भी यूज नहीं कर पाते हैं। वो जो बच्चों वाली कहानी ना, गुड्डू एक लड्डू को पाकर, तो वो जो लड्डू मिला था उसको भी गुस्से में फेंक दिया। तो सब सब बच्चे अपना अपना लड्डू खा गए, और इसका लड्डू चूहा खा गया, चींटियां खा गई, तो जो मिला उससे भी गया।
जो मिला था, छोटा बड़ा जो भी था, उसी में खुश रह लेता। सबको पता है ना, गुड्डू एक लड्डू को पाकर, तो बाल भोग की कहानी है, सबको मालूम है। तो जो मिला है, और वो छोटा नहीं है लड्डू, ऐसा जो बच्चा होता है ना, उसको तो पहले से ही बड़ा देती है मम्मी की, ये भी फैलेगा पसरेगा इसको तो बड़ा ही दे दो, छोटा नहीं था। ऐसे हमको जो मिला है ना, वो खूब मिला है, खूब अच्छा है सब। इसलिए इस अच्छे को हम और अच्छा बनाएं, इस अच्छे से और अच्छे में जाएं। ये हमें ये प्रकरण पढ़ के प्रेरणा मिलती है। वो पुण्य पाप समान है, वो तो है ही वास्तव में, वो तो परम अध्यात्म है ही। लेकिन इसको पढ़ के हम क्या सीख सकते हैं, किस तरह से इससे अपनी अ, जो डेली लाइफ है उसमें हम शांति प्राप्त कर सकते हैं, और आगे के प्रभाव को भी हम उज्जवल बना सकते हैं, ये हमें सोचना चाहिए। जी। तो प्रशस्त है, प्रशस्त पर इसमें से तो सिर्फ एक ही नए ग्रोथ और वजनारा दो वाली तो है हमारे वो उसकी, इसमें से तो, और वो तीर्थंकर और वो है, और बाकी तो सब पुण्य ही है एक तरह से, अभी तो उदय सब पुण्य की उदय है। हाँ, तो इसीलिए छांटना तो लिखना बहुत ही ट्राई कम है करती वो हूँ। तो, अभी तो पाप उदय तो बहुत ही तो कम है, अब वो तो इसलिए 47 है वो तो है ही। इसलिए इसलिए ये जो बाहर देखो, ये जो पुण्य पाप के उदय आते हैं ना, ये समझ में आ रहा है। ये पुण्य पाप का विभाजन जिन कर्मों में किया जा रहा है, वो कर्मों के उदय कहाँ आ रहे हैं? वो 99% कर्मों के उदय नाम कर्म के ये शरीर पे आ रहे हैं। तो हम जो बाहर में देखते हैं ना, ये मेरे पाप का उदय, ये मेरे पाप का उदय, ये बाहर में है ही नहीं ना पुण्य पाप के उदय, सब यहीं पे ही है। और यहाँ सारे पुण्य ही पुण्य के उदय हैं। और वो एक साता असाता, केवल एक असाता को हाईलाइट करके, और वो भी कुछ नहीं होता है, उसको भी राई का पहाड़ बना रखा है हमने। कहाँ है असाता? केवल अपनी मान्यता में, वेदन में ही तो है। उस पर अभी तो कहा भी पिछली क्लास, मुझे अच्छा लगा, मतलब खुद को ही सुनना, जिन लोगों ने नहीं सुनी अभी आज की रत्नगन शावकाचार्य की क्लास, कि ये जो वेदना हो रही है, वेदना भी क्या है? मेरे ज्ञान को ही तो प्रकाशित कर रही है। कहाँ आस आता है? कौन सी आस आता है? ज्ञान ही तो दिख रहा है सब जगह। वेदना मतलब ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान ही को तो बता रही है। इसलिए कहाँ आस आता है? और पाप के उदय है ही नहीं, कहीं तो नहीं है ना। कोई नरक है ना, नरक आयु है ना, नरक गति है ना, कोई एक इंद्रिय है ना, चतुरेंद्रिय है ना, कोई पृथ्वी जल अग्नि वायु स्थावर है, कुछ भी तो नहीं है ना। कोई सूक्ष्म है ना, कोई अपर्याप्त है। ये है पाप के उदय तो, वो तो कुछ भी नहीं है। सारे पुण्य ही पुण्य के उदय हैं। इसलिए बाहर से दृष्टि, अब क्या, हमारी दृष्टि कहाँ रहती है? ये पाप का उदय दूर करें, ये पाप का उदय दूर करें, तो बाहर बाहर नजर रहती है। जब ये समझ में आ जाएगा पाप का उदय है कहाँ, बिना बात की हमने मेंटेलिटी बना रखी है, तो ये हमारे को, हमको कुछ करने को नहीं है, पुण्य का उदय मिला हुआ है, तो बैठ जाओ अपने ध्यान करने, आत्मा का ध्यान करने, आत्मा में दृष्टि जमाओ, बस इतना सा काम है। दृष्टि अंतरोन्मुखी होनी चाहिए। इससे, इसको पढ़ के बाहर से दृष्टि हटती है, अंतरोन्मुखी दृष्टि होती है। जो हमारी नजर बाहर बाहर है ना, इसको हटाए सुधारे, ये बात समझ में आ जाए कि बाहरी संयोगों में पुण्य पाप के उदय है ही नहीं। और जो शरीर की व्यवस्था है, हमको इसमें पाप का उदय लग रहा है, तो ये सारी व्यवस्था जैसा कर्म का उदय है, नाम कर्म का जैसा उदय है, तदनुरूप अंगोपांग कैसे होंगे, किस जगह होंगे, कौन से साइज के होंगे, कितनी उसमें चमक होगी नहीं होगी, वो सारी व्यवस्था नाम कर्म की है। हम जबरदस्ती व्यवस्था जुटाने में लगे हुए हैं, सारा अपना समय खराब करते हैं बाहर में। नहीं ये वैसे समझ तो, में आ जाएगा तो उपयोग अंतरोन्मुखी हुए बिना रहेगा नहीं, समझ में आ जाएगा तो। और अगर उपयोग अंतरोन्मुखी नहीं हो रहा है, इसका मतलब समझ में आया नहीं। बोलिए। मैम जैसे तो जो आयु है तिर्यंत मनुष्य देव, ये इस पे हम उत्पन्न गुण स्थान प्राप्त कर सकते हैं और सम्यक की ओर अग्रसर हो सकते हैं। जो आयु की प्रशस्त प्रकृति है, तो उसमें हमें जो मिली है आयु में, तीनों जो आयु मिली है, तिर्यंश मिले, मनुष्य मिले या देव की तीन जो भी आयु मिली आयु आपको? है। आपको 3 आयु मिली हुई है? नहीं नहीं, एक आयु मनुष्य की आयु, लेकिन पंचम गुण स्थानवर्ती भी तो त्रियांश होते हैं ना, तो वो भी तो पढ़ सकते हैं ना, सम्यक तो प्राप्त कहना करें। क्या चाह रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रही मैं मतलब। ये कहना चाह रही हूँ मैम, जैसे अपने लिखी है प्रशस्त प्रकृतियां हैं, तो ये जो सारी पुण्य प्रकृतियां हैं, ये सभी बहुत अच्छी हैं,
मतलब आप मनुष्य के लिए ले तो अपेक्षा तो बहुत ही अच्छी है, इसमें अपन सम्यक प्राप्त कर सकते हैं और आगे गुणस्थान प्राप्त कर सकते हैं, ये कहना चाह रही थी मैं। हाँ, बाकी सम्यक तो नरक में भी कर सकते हैं। उस नरक किसी पाप कर्म का उदय सम्यक दर्शन प्राप्त करने में बाधक नहीं होता है। ठीक है ना। और अब ये प्रकृतियां बहुत अच्छी हैं तो इन प्रकृतियों को बांधना चाहिए, ऐसी भावना नहीं करना। प्रकृतियों की जो अच्छाई बताई जा रही है, ये तो हमारे को जो उदय मिल गया है, तो हमको बाहर से दृष्टि हटाने के लिए। हमने ये नहीं कहा ये प्रकृतियां अच्छी है। ये प्रशस्त कही जाती हैं, ये बताई गई हैं, ये अप्रशस्त बताई गई हैं। हमारे पास क्या आ गया है? प्रकृति से हमारे पास क्या आ गया है? बाय चांस हमारे पास क्या आ गया था? हमारे पास सब कुछ अच्छा आया है। हमें और पुण्य बांधने की भावना नहीं होनी चाहिए। वो अपने आप बंधेगा तो बंधेगा। भावना तो अंतरोन्मुखी होने की ही होनी चाहिए। बोलिए। मैम जो संस्थान है, तो हमारे कौन से संस्थान का उदय है? मैं ये वाली बात नहीं समझ पाई। मैंने पढ़ाते समय बताया था, नॉर्मली समचतुरस्री होता है, लेकिन दूसरे भी हो सकते हैं। अगर किसी का शरीर ऐसा है ऊपर से चौड़ा है नीचे से सकड़ा है, किसी का शरीर अगर ऐसा है नीचे से चौड़ा है ऊपर से सकड़ा है, तो उनके अलग अलग नैरोग परिमंडल स्वाति ये हो सकते हैं। मतलब निषेध नहीं है कि नहीं हो सकते। कोई वामन है, कोई बुद्धा नॉर्मली है, तो उनके वो संस्थान होगा। नॉर्मली अपने लोगों के ठीक ठाक सा दिखता है सब, तो समचतुरस्र। और मैम सैनन तो हम लोगों के ये वही वाला होगा, अर्धनाराज सैनन। उसमें भी ऐसा नहीं कह सकते, इन तीनों में से कोई भी एक हो सकता है। किसकी कितनी कैसी हड्डियों की शक्ति है। नॉर्मली अर्धनाराज नहीं, कीलित नॉर्मली कहा जाता है, कीलित सैनन। लेकिन फिर भी किसी वो के अर्धनाराज गाथा में आया है ना, कर्म भूमि की महिलाओं के गाथा में जो आया है उसी गाथा के में आया है। अनुसार। अंतिम तीन हो सकते हैं, अंतिम तीसरा हाँ ही होगा ये नहीं कहा। अंतिम हाँ। तीन हो सकते हैं, तो कोई सा हम्म। भी हो सकता है। तो सामान्य रूप से जो अपना हड्डियों का जो स्ट्रक्चर दिखाया जाता है उसमें कीलित जैसा समझ में आता है। फिर भी जिसके जो हो वो तो इंटरनल है सबका। अच्छा मैम, एक क्वेश्चन हो रहा है। जैसे आपने कहा कि अपने कौन सी प्रकृतियों का उदय चल रहा है, तो जैसे हम यशस कीर्ति, यशय कीर्ति, जो मतलब ये सब। ये तो बदलने वाले हैं, तो उसमें भी दोनों चलते हैं ना। वो भी एक हमेशा टिका नहीं रहेगा। तो हम कौन से, कोई तो टेम्परेरी है। जो बदलने वाले हैं वो तो टेम्परेरी है, लेकिन जो तो हम लोग दोनों का लिखेंगे, हम लोग दोनों लिखेंगे उसमें, हाँ, दोनों उदय लिखेंगे। में। बोलिए चित्रा जी। हम तो इसी के बारे में लिखे हैं कि हमारे जीवन अभी में अभी अधिक। लिखने वाला मत बताइए आप। बोलिए नूतन जी। मैम आनुपूर्वी का पूछना था। वो तो विग्रह गति के समय ही होता है, तो वर्तमान में तो हमारा वो नहीं माना जाएगा ना उदय उसका। हाँ, आनुपूर्व। वर्तमान में नहीं, आनुपूर्वी का उदय उसी समय में होता है। तो अभी वर्तमान में आनुपूर्वी का उदय नहीं है। आनुपूर्वी का उदय केवल विग्रह गति में ही होता है, तो उसको वर्तमान में काउंट नहीं करेंगे। बोलिए। ये स्पर्श वाली भी सारी उदय में रहती है क्या? हाँ, सबका उदय रहता है, बीसों का। बीसों अच्छा। का उदय, बीसों का ही बंद एक साथ होता हम्म। है। अब कल ये एक प्रश्न इनका था, तृप्ति भाभी का। आपको याद है आपका प्रश्न? जी हाँ, कि परघात को क्यों लिया इसमें, प्रशस्त प्रकृति। हाँ, इनका प्रश्न ये है, परघात को प्रशस्त प्रकृति क्यों कहा। ऐसे प्रश्न चाहिए थे मुझे, थोड़ा प्रकृतियों का खुलासा होता। वो आप लोगों ने, मैंने कल भी कहा था, वो शायद वो तो भूल ही गए आप लोग। होमवर्क इसी में लगे रहे। हाँ, बोलिए रेखा, अभी इसका जवाब देंगे। परघात को प्रशस्त क्यों कह रहे हैं? क्योंकि परघात अपने आप को घात नहीं पहुंचा रही, किसी दूसरे जीव का घात कर रही है, तो अपने लिए तो शुभ ही हुई ना, वो दूसरों के लिए अशुभ हुई। हाँ, ठीक बात है। बोलिए निशान जी, आप क्या कह रहे हैं? मतलब हम अपना बचाव कर सकते हैं इस प्रकृति के कारण। इसलिए देखो, उपघात इसलिए से तो इस तरह के अंगोपांग हैं जो स्वयं का घात कर रहे, करने में निमित्त हो रहे हैं। तो वो जो स्वयं का घात करने में निमित्त हो रहे हैं, तो वो तो हमारे लिए पाप रूप है। लेकिन जो परघात है, वो परघात का मतलब ये है कि इसको जो कहा है ना, ये
इस तरह के मतलब अंगोपांग हैं कि उसके मतलब शरीर में ही इस तरह की रचना है कि उसके माध्यम से हम अपना डिफेंस, जिसे बोलते हैं ना, डिफेंस में जो ढाल का जो काम करती है, उस तरह के ये अंगोपांग होते हैं। उसकी परिभाषा हम ऐसे देते हैं कि दूसरे का घात कर रहे हैं और इस तरह से, लेकिन वास्तव में ये जो अंगोपांग है वो डिफेंस वाला काम करते हैं, इसलिए ये पुण्य प्रकृति के अंतर्गत इनको गिना जाता है। ठीक है, और कोई प्रकृति? दीदी, ये पांचों शरीरों को पुण्य प्रकृति में क्यों लिया है? पांचों ये जो शरीर मिला है, वो चाहे औदारिक हो चाहे वैक्रियक हो, कोई सा भी हो, जो शरीर मिला है, तो उस शरीर के माध्यम से ही हम जो लौकिक सुख सुख आदि हैं वो भोग पाएंगे। जो बाहरी भोगने का जो साधन है वो ये शरीर ही रहता है, इसलिए शरीर को, पांचों ही शरीरों को पुण्य प्रकृति के अंतर्गत लिया गया है। जैसे नारकियों का शरीर, तो उसमें बहुत रोग होते हैं, वे वो कोई सा भी हो, लेकिन शरीर ही शरीर होगा, तो फिर वो शरीर के आधार से अन्य जो भी है वो संयोग या कर्म के उदय उसमें आएंगे, इसलिए शरीर को पुण्य प्रकृति के अंतर्गत लिया गया है। ठीक। मैम एक क्वेश्चन, बोलिए, नूतन जी बोलिए। मैम एक ये ना आपने बताया था स्थिर और अस्थिर जो है वो मतलब साथ साथ आती है उदय में दोनों, जैसे हम्म और ये थी शुभ अशुभ शुभम दुर्गम, ये एक समय में एक ही आती है, तो मैम ऐसा क्यों है? क्योंकि स्थिर और अस्थिर भी तो स्थिर। स्थिर स्थिर का काम क्या था, जिसके कारण से जो धातु उपधातु हैं वो धातु उपधातु शरीर में बने रहते हैं स्थिर नामकरण के उदय से, और अस्थिर नामकरण के उदय से उनमें परिणमन होता है। धातु उपधातुओं में परिणमन होता है। अस्थिर का मतलब इम्बैलेंस नहीं है। हमारे अस्वस्थ। को क्या लगता है, अस्थिर का मतलब है इम्बैलेंस, स्थिर का मतलब है बैलेंस, ऐसा अर्थ नहीं। स्थिर का मतलब है वो धातु धातु शरीर में रहती हैं, और अस्थिर का मतलब है उन धातु धातुओं का परिणमन होता है। तो अस्थिर कर्म का उदय होना वो अच्छा है, जरूरी है। यदि वह अस्थिर कर्म का उदय नहीं होगा तो जो हमने भोजन किया है वो, उसमें मतलब मैंने आपको कहा भी था, वो गाथा में टीका में उसको बताया है, कितने दिन में जो हमने भोजन किया है, फिर पहले उसकी खून बनता है, फिर उसकी हड्डी बनती है, फिर उसकी वसा बनती है, मतलब 7-7 दिन का ऐसा उसका पूरा प्रोसेस है। मतलब मेडिकल साइंस के हिसाब से कि जो हमने एक आज भोजन किया है तो उसका कैसा कैसा धातु धातुओं में परिणमन होगा, तो ये अस्थिर नामकर्म के उदय से होता है। तो मैम ये आप अच्छा बता रहे हो, वैसे स्थिर तो पुण्य का पुण्य हुआ ना स्थिर पुण्य है, अस्थिर को पाप में ले रहे हैं, यद्यपि एक पुण्य एक पाप के अंतर्गत, लेकिन दोनों का उदय जो बोल रही हूं मैं, वो उदय दोनों का चलता है। एक अगर साथ। आपका उदय वो अस्थिर को जब क्यों ले रहे हैं कि जब वो अस्थिरता में उसके अनुभाग बढ़ जाते हैं तो वो बैलेंस बिगड़ जाता है। एक नॉर्मल बैलेंस चलता रहता है, स्थिर का भी है अस्थिर का भी है, तो नॉर्मल शरीर की क्रिया चलती रहती है। लेकिन जब उनका बैलेंस बिगड़ जाता है, अनुभाग अगर उसका बढ़ गया किसी एक का, अस्थिर का अनुभाग बढ़ गया, तो वो रोग आदि मतलब ज्यादा। काम सिर्फ शरीर में वात भी होना चाहिए, पित्त भी होना चाहिए, कफ भी होना चाहिए, लेकिन कफ बढ़ गया है तो वो हम बोलते हैं कफ एंड कोल्ड, सर्दी खांसी हो गई है। नॉर्मली रहता है कफ भी, इसी तरह से शरीर में पित्त भी होता है, लेकिन जब वो बढ़ जाता है तो वो अच्छा। अस्थिर, समझ लो उनकी उसका बैलेंस ठीक नहीं रहता है। अदरवाइज ये मतलब अस्थिर का कारण उसका परिणमन होना, वो उसका काम है, इसलिए वो उदय तो दोनों का चलता है। ऐसा नहीं है अस्थिर का उदय कभी कभी आता है। एक साथ चलो। चलिए, हाँ, आप समझ में आ गया ना आप लोगों को? और कोई प्रश्न? अब तो 5-7 मिनट बचे हैं, किसी के प्रश्न हो तो ये पूछ लीजिए, नई गाथा तो कल ही शुरू करेंगे अभी। बोलिए अमिता आंटी। दीदी मैं ये कह रही थी, जैसे स्थिर प्रकृति में मेरे दिमाग में ये था, जो हमारे अंग उपांग या धातु उपधातु अपनी जगह पर जहाँ होने चाहिए वहीं हो, जैसे किसी के 5 की जगह 6 उंगलियां हो गई तो वो अस्थिर नामकरण नहीं माना जाता? नहीं, वो ऐसे नाम का नहीं है। वो क्या माना जाएगा?
जो वो 5 की जगह 6 हो गई ना, वो है प्रमाण निर्माण। अंगोपांग या निर्माण में? अंगोपांग में ले सकते हैं, निर्माण में भी, मतलब जितना साइज, जैसे साइज में लिया है प्रमाण में, हाँ तो संख्या में भी ले सकते हैं। 5 उंगलियां होनी चाहिए, 6 बन गई हैं। हाँ 5 हाँ। उंगलियां 4 बन गई हैं, उसमें जाएगा। या तो अंगोपांग में ले लें या निर्माण में ले लें। और स्थिर ऐसे जैसे दांतों का भी कुछ ज्यादा हो जाते हैं, आगे पीछे डबल डबल आते हैं, सब हाँ, अंगोपांग में जाएगा? अंगोपांग या निर्माण में ले लें। अच्छा अच्छा। मतलब स्थिर में तो स्थिर 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 में तो धातु धातु जाएंगी। धातु मतलब लिक्विड धातु जो धातुओं का जो परिणमन है वो स्थिर स्थिर में होगा। अच्छा अच्छा, हड्डियों का नहीं? हाँ, हड्डियों का, इन सब का नहीं। अच्छा। हड्डियां भी यदि भी धातु धातु में आती है, लेकिन अ, मतलब उसमें ये तो बढ़ गया है ना, गलत जगह पे आ गया है या बढ़ गया है, तो ये दूसरे कर्म का काम रहेगा। जैसे किसी के शरीर में ना, मेरी धेती की बात है, लड़की के लड़का, उसे बाल 4 बनते हैं शरीर में, उसकी जगह 2 बने थे, तो कौन सी कर्म की प्रकृति का उदाहरण? क्या 4 की जगह 2 हो गई? जो ये बाल्ब बनते हैं ना शरीर में, चेस्ट के साथ कुछ बाल्ब कहते हैं, हाँ हृदय, तो उसकी जगह 4 बनते हैं, तो 2 बने थे बचपन से ही। अंगोपांग में ही लेंगे ना, वो उपांग टाइप की चीज है, तो वो कुछ अच्छा। कम है, तो वो हाँ हाँ। अंगोपांग में ही कुछ गड़बड़ है, ऐसा उसको तो लेके। बस मैंने भी थोड़ा नॉलेज लेने के लिए ले लिया, पूछ लिया आप। ठीक है। मैम मेरी दो बात है। एक तो मैं बोलना चाहूंगी कि मतलब पहली बार इतना प्रकृतियों के बारे में समझ के इतना अंदर जी, से अभी कोई समझा। प्रश्न हो तो ले लीजिए, 1 मिनट और आप प्रश्न। प्रश्न भी है तो मैम। प्रश्न बोलिए, पहले प्रश्न बोलिए। और दूसरा था कि मेरे को ये वाला जो प्रोनाउंसिएशन मेरे को क्लियर नहीं हो रहा है मेरा, दुच दूर सीधी दरे वाला। दू चदू असीदी इधरे। दू चदू, मैंने अर्थ भी बताया था। दू यानी 2, चदू यानी 4, असीदी यानी 80, इधरे यानी अभेद अपेक्षा में। ऊपर भेद मतलब अपेक्षा में बताया था, आड़नौदी और संयम, 98 और 100। तो दू चदू, 2, 4, और 80 के साथ लगाना है, तो 80 के साथ 2 लगाना है 82, 80 के साथ 4 लगाना है 84, इधरे यानी अभेद अपेक्षा में। तो अभेद अपेक्षा में बंध वाली प्रकृतियां, पाप प्रकृतियां 82 हैं। अभेद अपेक्षा में उदय वाली पाप प्रकृतियां 84 है। ये कल निकाला था ना अपन ने बोर्ड पे। वो तो मैं वही समझ है। गई, मैं तो प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हाँ, हूँ तो ठीक से। प्रोनाउंस में जब अपने को शब्द समझ में आएंगे तो हो जाएंगे। दू चदू शब्द तो समझ असीदी। में आ गए, प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ ठीक से, शब्दों को अलग से तोड़ के नहीं बोल पा रही हूँ। तो बोलना, जब शब्द आएंगे तो बोलना ही जाएगा ना, दू चदू असीदी इधरे। लूच दूसी दीदरे। बोलिए प्रतीका जी। मैम ये आधे और अनाधे हैं, ये मतलब कांति उत्पन्न होती है, तो ये तो मतलब दोनों हमारे केस में नहीं होगा, मतलब कांति कहाँ मतलब ये समझ में नहीं आ रहा मुझे कांति कि मतलब जो ग्लो है, शरीर में जो चमक है, जिसे हम बोले एक ऑरा है, मतलब एक चमक जैसा बोलते हैं। एक तो वो वाला अर्थ है, और आधे का अर्थ आदर वाला भी लिया है, जिसके माध्यम से बहुमान्यता होती है। तो फिर ये आधे के आधे 2 अर्थ किए नहीं। आधे प्रशस्त हो गया, अनाधे? अप्रशस्त। ओके, मुझे लगा आधे के 2 अर्थ शरीर में किए ना, कैसे। एक तो आधे का अर्थ जिसमें, जिसके माध्यम से शरीर में कांति होती है, आभा होती है, वो आधे। और दूसरा आधे का मतलब जिसके माध्यम से आदरणीयता, बहु आदरणीयता, लोगों में मान्यता, लोग अपने को आदर देते हैं, मानते हैं, वो भी आधे नामकरण के उदय से। पर वो शरीर से रिलेटेड है, तो वो चमक वाला ज्यादा, मतलब उसमें यदि भी दोनों ही अर्थ दिए, मूल में भी दिए हैं, ऐसा नहीं है कि मूल में नहीं दिए, दोनों ही अर्थ दिए हैं। मैम ये प्रत्येक और साधारण है, तो जो प्रत्येक है, जैसे ये मतलब प्रत्येक जैसा समझ में आता है कि वो वनस्पति के लिए लगता है, तो ये अपने एप्लीकेबल होगा क्या प्रत्येक? नहीं, प्रत्येक अकेले वनस्पति के लिए नहीं है। प्रत्येक वनस्पति को प्रत्येक कहते हैं, लेकिन जो 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 साधारण नहीं है, वो सभी जीव प्रत्येक नामकरण के उदय सहित हैं। तो क्योंकि फिर इन हम 10 में से कम एक का उदय तो आएगा ही। जो जो एक साथ आने वाले हैं वो एक साथ भी आएंगे, हम्म, लेकिन जिनमें ऑप्शन है, तो एक ना एक प्रकृति का उदय होगा ही होगा। ऐसा नहीं है कि इनमें से किसी दोनों पूरे पेड़ का ही उदय किसी के ना हो, ऐसा नहीं होगा। 10 प्रकृतियां पूरी की पूरी जुड़ेंगी, मतलब उदय जब देखेंगे।
तो जिनके साधारण का उदय नहीं है उनके प्रत्येक का उदय होगा। तो अब आप बताओ किन किन के होगा प्रत्येक का उदय? अपने फिर प्रत्येक का ये एक आत्मा में एक शरीर में। अपने तो है, अब आप पूरे जीव बताओ किन किन जीवों के प्रत्येक का उदय होगा, गति के आधार पे, जाति के आधार पे? गतियों में बताओ प्रत्येक का उदय होगा कि नहीं होगा किसी गति में? तो हर हर गति में से तिर्यंश है तो भी उसको एक शरीर एक आत्मा है, तो वहाँ एप्लीकेबल होगा। ये आप एक इंद्रिय में अगर हम जा रहे हैं तो ये वनस्पति वाली चीज में अप्लाई हो रहा है। उसके बाद देव गति में भी देखिए, ये केवल साधारण का उदय किनको होता है? निगोदिया। साधारण का उदय केवल वनस्पति कायिक में, जो साधारण वनस्पति है, निगोदिया है, उन्हीं के साधारण नामकर्म का उदय होता है। हाँ। इसके अलावा जितने जीव हैं, वनस्पति कायिक के दो भेद किए, साधारण वनस्पति और प्रत्येक वनस्पति। तो साधारण वनस्पति के ही साधारण नामकर्म का उदय होता है। इसके अलावा जो जीव बचे, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, प्रत्येक वनस्पति कायिक, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, असैनी पंचेंद्रिय, सैनी पंचेंद्रिय, सबके प्रत्येक शरीर नामकर्म का उदय होता है। अब नारकी हो, मनुष्य हो, देव हो, सबके प्रत्येक शरीर नामकर्म का उदय होता है। तिर्यंशों में अभी अपन ने ये कर दिया एक इंद्रिय आदि में भेद। तो केवल जो साधारण वनस्पति है उन्हीं के साधारण नामकर्म का, साधारण शरीर नामकर्म का उदय होता है। बाकी सब जीवों के, जितने संसारी जीव हैं, अनंत भगवान की कौन से कर्म का उदय होगा कि नहीं होगा, साधारण या प्रत्येक में से? अनंत भगवान के होगा प्रत्येक शरीर नाम कर्म का उदय, उनके भी होता है, वहां तक चलता है। ठीक है, बोलिए उषा जी। मैम अगर जैसे किसी के जन्म से आवाज नहीं है तो वो भी अंगोपांग प्रकृति में ही आएगा? आवाज नहीं है तो अंगोपांग में कुछ खराबी है, मतलब जो कोई वोकल गार्ड जो भी है उसमें कुछ जो भी खराबी है, मतलब उसको एक इंद्रिय नहीं कह सकते। आवाज नहीं है तो उसके नहीं है। स्वर नाम कर्म का उदय भी होता है, ऐसा भी नहीं है कि स्वर्ण नाम कर्म का उदय नहीं। मनुष्य है और उसके स्वर्ण नाम कर्म का उदय ना हो, ऐसा नहीं होता। स्वर्ण नाम कर्म का उदय केवल एक इंद्रिय जीवों के नहीं होता, दो इंद्रिय से ऊपर वाले सब जीवों के स्वर्ण नाम कर्म का उदय होता है। आपने कभी इनकी आवाजें सुनी, लटों की? दो इंद्रिय जो लट होती मटर में निकल जाती है, आवाज सुनी? आपका चेहरा नहीं दिख रहा है, केवल नीचे का शॉल वॉल ही दिख रहा है। हाँ, आवाज सुनी क्या आपने? लटकी, चक्कू लग जाए उस पे तो चिल्लाती होगी कि नहीं वो? नहीं चिल्लाती? चिल्लाती है। हाँ, अब इतनी जोर से नहीं चिल्ला पाती है कि हमारे कान तक, हमारे कानों की शक्ति कम है। स्वर नाम कर्म का उदय है उसके। तो जो मनुष्य है, संगी पंचेंद्रिय है, जन्म से गूंगा जिसे हम कह रहे हैं, बोल नहीं सकता है, स्वर नाम कर्म का उदय तो है उसके, लेकिन ये उपकरण भी चाहिए। उपकरण, ये बाहरी निमित्त भी चाहिए, तो उपकरणों में कुछ खराबी होती है तो वो बाहर में आवाज उस रूप से नहीं निकल पाती। ठीक, चलिए अभी समय अपना ऐसा हो गया है। और किसी का प्रश्न तो नहीं रह गया? अब कल थोड़े पढ़ाई करेंगे अपन, आप लोग थोड़ा रिवीजन। अब मैं जिस दिन कराने लग जाती हूँ तो ऐसा होता है ये कुछ। तरफ में 10 कौन से आए? चार तो मतलब दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री है। और फिर पर्याप्त क्या चीज? तरफ में 10 कौन कौन से आए? चार तो ये हो गए, दो इंद्री, तीन इंद्री, दस भी चार इंद्री, यहाँ पांच नाम दी। इंद्री। 10 कौन से? 10 तो ये प्रकृतियां है ना, त्रस, बाधर, पर्याप्त, प्रत्येक, शुभ, अशुभ, स्थिर, अस्थिर, ये प्रकृतियां 10 हैं। एक इंद्री, दो इंद्री, चार इंद्री, 10 नहीं गिनने हैं। वो तो पूरे के पूरे जाति में आ गए हैं। अच्छा, बोलिए। मैम जो पृथ्वी का एक जीव होते हैं तो उनके जो कषाय कैसे होती है उनकी? एक कोई हो, समझ लो छोटा तो बच्चा है, अभी का जन्मा है, और उसको बंद कर दिया बोरे में, है ना, मुंह पे पट्टी, हाथ पांव बांध दिए, तो
कषाय थोड़ी ना होगी, इसके रोएगा थोड़ी ना। कषाय का मतलब क्या? गुस्सा करना अकेला। कषाय का मतलब क्या? गुस्सा मतलब अंदर से वेदना होना, ये सब। सब कषाय ना, क्रोध, मान, माया, लोभ, मात्य, रति, रति, शोक, भय, जुगुप्सा, ये सब कषाय, वेद का उदय। तो सब होता है। अब वो बच्चे को बोरे में बंद कर दिया, मुंह पे पट्टी वट्टी बांध दी, या समझ लो जन्म से गूंगा बहरा अंधा लंगड़ा लूला सब है ना। तो वो रो पा नहीं रहा, दिखा नहीं पा रहा, बेहोश है, तो क्या उसके कषाय नहीं है? क्या उसके संक्लेश नहीं है? क्या उसको दुख नहीं है? है। है ना। हाँ। व्यक्त नहीं हो पाता है, व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी कषाएं अंदर होती नहीं। अंदर दुख होता है, संक्लेश होता है, अशुभ लेशाएं होती हैं एक इंद्रिय आदि जीवों की। खूब दुख होता है। वेद के उदय, नपुंसक वेद के उदय, वेद हाँ। के उदय तीव्र होते हैं। एक इंद्रिय को कौन से मैथुन की भावना इच्छा होती है? ये सब अंदर उदय चलता है, दिखता नहीं है, व्यक्त नहीं कर पाता है। और जो व्यक्त नहीं कर पाता है वो और ज्यादा दुखी होता है। हम्म। ऐसा बोलते हैं ना, थोड़ा बोल लेते हैं तो हल्के हो जाते हैं, ऐसा हाँ। क्यों कहते हैं दुनिया में? वो व्यक्त नहीं कर पाते हैं अपने दुख को, तो और ज्यादा दुखी होते हैं, इसलिए तीव्र दुखी है। एक इंद्रिय आदि जीव वो अपने दुख को व्यक्त नहीं कर पा रहे, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, अत्यंत दुखी है। ऐसी स्थितियों से निकल के हम आए हैं। और ये सब कर्म प्रकृतियां पढ़ के हमें अपने आप को देखना चाहिए कि हम कहाँ कहाँ से निकल निकल के ये आ गए हैं, कैसे कैसे दुनिया में जीव हैं, किन किन प्रकृतियों के उदय सहित हम भी रहे हैं। तो ये सब प्रकृतियां पढ़ के इन प्रकृतियों से पार, प्रकृति से रहित, कर्मों से रहित सिद्ध दिशा की ओर हम प्रयास करें, इसी भावना से। समय अपना बहुत हो गया है। जनवाणी स्तुति कौन बोलेंगे? तैयार रह के होके आया करिए कि आज तो मुझे बोलना है, उत्साह से आना चाहिए। वे हाथ खड़ा करें, बोलिए प्रतिकार। क्षण क्षण कषायों के प्रसंग ही बने जहां, मोही जनों के संग में सुख शांति हो कहाँ। जग संगति से तो बड़े दुख में भ्रमण फेरी, निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी। बीते अहो आराधना में हर घड़ी मेरी।